ओके, ये प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 5 कार्स यानी कि 5 कार है, बट उसमें क्या क्या कंडीशंस है वो दिया है। टू हैव टायर प्रॉब्लम्स यानी कि 2 कार्स में टायर अच्छे नहीं है, टायर प्रॉब्लमेटिक है। एंड वन हैज़ ब्रेक प्रॉब्लम, ठीक है, एक कार में ब्रेक का कुछ प्रॉब्लम है। तो अच्छी 3 कार तो हो गई, ठीक है ना, तो अभी 2 बची। तो 2 आर इन गुड रनिंग कंडीशन यानी कि 2 कार गुड रनिंग कंडीशन में है यानी कि विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो टोटल 2 वैरायटी हुई कि एक में ब्रेक प्रॉब्लम है, एक में टायर प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 वैरायटी के हिसाब से देखे तो। बट टायर प्रॉब्लम वाली 2 कार है एंड ब्रेक प्रॉब्लम वाली 1 कार है, और रिमेनिंग जो 2 कार है वो गुड कंडीशन की है। तो टोटल 5 कार्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, 2 कार्स आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्नी यानी कि 5 कार में से हमें जस्ट कितनी की रिक्वायरमेंट है, 2 कार्स की रिक्वायरमेंट है जर्नी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ओके, सो हम क्या रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं, बायसनेस नहीं है कि जो 2 अच्छी रनिंग कंडीशन में है वही हम निकाल रहे हैं, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, ठीक है। सो यहाँ 5 कार है, प्रॉब्लम है हमें पता है, बट कौन सी कार में कौन सा प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता है। सो हम रैंडमली 2 कार सिलेक्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। हो सकता है वो ब्रेक प्रॉब्लम वाली आ जाए, हो सकता है वो टायर प्रॉब्लम वाली भी आ जाए, हो सकता है गुड कंडीशन वाली भी आ जाए, बट रिक्वायरमेंट हमें जस्ट 2 कार की है, ठीक है। सो इफ़ 2 कार्स आर सिलेक्टेड अमोंग 5 एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब क्या हुआ, नो बाइसनेस, हम देखे बिना 2 कार सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 5, ठीक है, रैंडमली। एंड इफ एक्स डिनोट्स द नंबर विथ अ टायर प्रॉब्लम, यस, तो टायर प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, एक्स, नंबर ऑफ टायर प्रॉब्लम्स में हम बोलेंगे एक्स। एंड वाई डिनोट्स विथ ब्रेक प्रॉब्लम, सो ब्रेक प्रॉब्लम को हम वाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 रैंडम वेरिएबल है हमारे पास, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स का मतलब है टायर प्रॉब्लम, वाई का मतलब है ब्रेक प्रॉब्लम, ठीक है। और ऐसा भी है जो कि गुड रनिंग कंडीशन में है जिसमें एक्स एंड वाई नहीं आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, समझ रहे हो आप। तो एक्स की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, नो टायर प्रॉब्लम, वाई की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, नो ब्रेक प्रॉब्लम। तो जो 2 कार्स है उसके लिए एक्स एंड वाई 0 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके, इंटरप्रिटेशन बाद में कर रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले तो हमें 2 वेरिएबल का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, और यहाँ एक्स एंड वाई क्योंकि रैंडम सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सो यहाँ जॉइंट मास डेंसिटी फंक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा। कंटिन्यूस है तो हम डेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर डिस्क्रीट है तो मास वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलने वाला है यहाँ, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 टोटल, ठीक है। सो 2 प्रॉब्लम्स है एक्स एंड वाई टाइप के, तो उसका या तो 0 होना चाहिए दोनों का टोटल, या फिर टोटल 1 होना चाहिए, और उसका भी और लिखा है। अब और का मीनिंग क्या है, वो भी प्रोबेबिलिटी में स्पेशल मीनिंग है, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम अमंग द सिलेक्शंस, सो सिलेक्शंस करने के बाद टोटल 1 या 0 होगा, उसका अलग से प्रोबेबिलिटी निकालना है। फिर द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अब मार्जिनल में हमारे पास 2 वैरायटी होती है, मार्जिनल ऑफ एक्स एंड मार्जिनल ऑफ वाई, और यहाँ दोनों फाइंड करना है, ठीक है। और भी पूछा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई, तो अगेन कंडीशनल में भी 2 वैरायटी बनती है, एक्स फॉर गिवन वाई एंड वाई फॉर गिवन एक्स, बट यहाँ जस्ट 1 ही पूछा है, एक्स फॉर गिवन वाई, ठीक है। सो सबसे पहले हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना होगा, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। अब 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम लिखना है तो हमें पता है एक्स एंड वाई के लिए हम ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, बट आगे जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्स एंड वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सो एक्स का मतलब क्या है यहाँ, टायर प्रॉब्लम। अब हमें पहले से बोल के रखा है कि 2 कार में टायर प्रॉब्लम है, 2 हैव टायर प्रॉब्लम्स, यानी कि और गुड कंडीशन भी है, तो अगर कार गुड कंडीशन में है तो टायर प्रॉब्लम बोलेंगे हम 0, या फिर एक कार में टायर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर दोनों कार में टायर प्रॉब्लम हो सकता है, 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं, हाँ, क्लियर ना। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 यानी कि 0 कार हैविंग टायर प्रॉब्लम, है ना। तो या तो ये ब्रेक प्रॉब्लम वाली हो सकती है या गुड कंडीशन वाली हो सकती है।
1 कार हैविंग टायर प्रॉब्लम और 2 कार हैविंग टायर प्रॉब्लम। अभी वाई को हमने क्या बोल के रखा है, वाई डिनोट्स द ब्रेक प्रॉब्लम। अब यहाँ क्लियरली बोला है 1 हैज़ ब्रेक प्रॉब्लम, यानी कि ब्रेक प्रॉब्लम वाली एक ही कार है। तो अगर कार हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो गुड कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, या फिर टायर प्रॉब्लम वाली है, तो उसमें ब्रेक प्रॉब्लम तो होगा नहीं। सो ज़ीरो ब्रेक प्रॉब्लम, समझ रहे हो आप, गुड या फिर टायर प्रॉब्लम वाली कार है तो ज़ीरो ब्रेक प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर एक कार हो सकती है ब्रेक प्रॉब्लम वाली, ठीक है, क्योंकि दूसरी कार तो होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि टायर प्रॉब्लम एक में ही है, समझ रहे हो। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 होगी और वाई की पॉसिबल वैल्यू 0 एंड 1 ही होगी। क्लियर हो रहा है या नहीं? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हमें फिलअप करना है। मैं पहले टेबल कंप्लीट कर देता हूँ बॉक्स सिक के हिसाब से, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक्स हमें फिलअप करनी है। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, 0 0, यहाँ क्या, यहाँ जो डिजिट आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्स हैविंग 0 टायर प्रॉब्लम 0 ब्रेक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कार्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं और दोनों कार अगर रनिंग कंडीशन में है, गुड रनिंग कंडीशन में है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्रेक प्रॉब्लम भी नहीं है, टायर प्रॉब्लम भी नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ढूंढना है तो कैसे मिलेगी, तो फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस, है ना। तो हमारे पास अभी यहाँ सिलेक्शन समझ में आ रहा है आपको, आप ब्रेक प्रॉब्लम वाली कार सिलेक्ट नहीं कर सकते, टायर प्रॉब्लम वाली कार सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो अभी आपके पास 2 ही कार बची, कौन सी, जो रनिंग कंडीशन में है, और 2 में से 2 ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 2 कार चाहिए। सो 2C2, 2 में से 2 कार का सिलेक्शन करना है तो टोटल पॉसिबल वेज 2C2 होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज़, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स, टोटल सिलेक्शन के। और टोटल सिलेक्शन टोटल 5 कार है, 5 में से हमें चाहिए 2, ठीक है, इसलिए 5C2। आई थिंक ये कैलकुलेशन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कैलसी यूज़ करके हम ये फिगर निकाल सकते हैं। सो 2C2 इंटू ब्रैकेट 2C2 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाई 5C2, सो 5C2 ब्रैकेट ओवर, क्या होगा आंसर, 0.1, ठीक है। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 0.1। क्लियर? ओके, अब दूसरी कैलकुलेशन बता रहे हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन ये बॉक्स में हम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक प्रॉब्लम 0, यानी कि ब्रेक प्रॉब्लम वाली कार हमें नहीं सिलेक्ट करनी है, बट यस टायर प्रॉब्लम वाली 1 कार सिलेक्ट करनी है, ठीक है, टायर प्रॉब्लम वाली 1 कार सिलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक प्रॉब्लम तो लेना ही नहीं है, टायर प्रॉब्लम एक चलेगा। सो जो 2 टायर प्रॉब्लम वाली कार है उसमें से हम एक ले सकते हैं, ठीक है, बट हमें 2 कार सिलेक्ट करनी है, तो जो दूसरी कार है वो हमें गुड रनिंग कंडीशन में से लेनी पड़ेगी, और रनिंग कंडीशन वाली 2 कार है। सो रिमेन जो गुड कंडीशन वाली है उसमें से एक कार निकालेंगे, समझ में आ रहा है। सो टायर प्रॉब्लम वाली में से 2 में से एक, और गुड कंडीशन 2 में से एक, ब्रेक कंडीशन नहीं, है ना, 0 ब्रेक कंडीशन। और टोटल तो 5 है, 5 में से ही हम 2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा कैसे मिलेगा, लेट अस अगेन यूज साइंटिफिक कैलसी, ठीक है। ओके, सो हमें फिर से, सो 2C1, सो ब्रैकेट ही करना याद रखा, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ सकती है। सो 2C1 इंटू 2C1, मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकते हैं, इंटू 2C1, ओके, डिवाइडेड बाई 5C2, डिवाइडेड बाई 5C2। ओके, अगेन यहाँ शायद सिंटेक्स एरर आएगी, नहीं, चलो 0.4, ठीक है। सो ये हमें मिला डेटा यहाँ का 0.4। सिमिलरली नेक्स्ट बॉक्स में अगर डेटा फिलअप करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बट दोनों टायर प्रॉब्लम चाहिए, है ना, 2 टायर प्रॉब्लम। अब टायर प्रॉब्लम वाली 2 तो है, 2 में से दोनों सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो गुड कंडीशन नहीं सिलेक्ट करनी पड़ेगी फिर। और टोटल क्या है, 5, 5 में से 2, ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। सो 0.1 यहाँ था, 0.1 अगेन यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रहे,
हमें ब्रेक प्रॉब्लम 1 सिलेक्ट करनी है, ब्रेक प्रॉब्लम वाली है ही 1, सो 1C1। बट हमें 2 कार चाहिए, एक का सिलेक्शन हो गया, एक और चाहिए, है ना। बट वो सिलेक्शन एक करना है, उसमें टायर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो गुड रनिंग कंडीशन में से ही एक निकालनी पड़ेगी, और ऐसी टोटल है हमारे पास 2। ठीक, सो 2C1, ओके। और टोटल तो 5C2 ही है, 5 में से ही 2 निकाल रहे हैं, सो 1C1 मैं इसमें ही कलेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, 1C1। वैसे ये सारी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हो सकती है, बट डिजिट्स अगर डिफरेंट है तो आप कैलसी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 1C1 2C1 डिवाइडेड बाई 5C1, सॉरी 5C2। ठीक है, सो आंसर इज 0.2। ओके, अब दोनों 1 1, सो 1 ब्रेक प्रॉब्लम यानी कि 1C1 एंड 1 टायर प्रॉब्लम, बट टायर प्रॉब्लम वाली 2 है हमारे पास, तो 2C1 अपॉन 5C2, सेम कैलकुलेशन, 1C1 2C1 5C2। ठीक है, सो अगेन उसका भी 0.2 ही मिलेगा। ओके, अब क्या आप बता सकते हो यहाँ क्या आएगा? ध्यान रहे कि यहाँ हम जो कार सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें एक कार में ब्रेक प्रॉब्लम होना चाहिए और 2 कार में टायर प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो टोटल 3 कार हो गई, एक कार में ब्रेक प्रॉब्लम, 2 कार में टायर प्रॉब्लम, तो टोटल सिलेक्शन हो गया 3 कार का, जबकि हम तो सिलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट 2 कार। तो ये पॉसिबिलिटी पे हम वर्कआउट नहीं कर सकते, यानी कि ये इम्पॉसिबल इवेंट होगी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है, सो यस, ये रफली आप दिखा सकते हो, ये हो गया जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, फाइंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक हो गया। अभी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 ऑफ टोटल। ठीक है, तो टोटल 0 और 1 का मतलब क्या होगा, तो उसको हम अगर z बोल देते हैं, x एंड y तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, सो z का मतलब होगा x प्लस वाई टोटल। ठीक है, सो यस, अब z में भी हमें टोटल 0 या 1 ही चाहिए। ठीक है, तो 0 कब होगा, z इक्वल टू 0 कब होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0 कब होगा, या तो एक्स वाई दोनों 0 है तो ही, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी 0 है, y भी 0 है, तो ही z 0 होगा। समझ में आ रहा है? ओके, और x भी 0 है, y भी 0 है, तब प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1, यानी कि ये तो हमने 0 किया, 1 का भी निकालना पड़ेगा। सो z इक्वल टू 1 कब होगा, अब z इक्वल टू 1 कब होगा, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो x 0 ले लो, y 1 ले लो, तो एडिशन 1 होगा, है ना। मैं दोनों लिख देता हूँ, या तो हम x 1 ले लेते हैं, y 0 ले लेते हैं, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि x 0 ले लो, y 1 ले लो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में एडिशन 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 1 भी 1 ही होगा। तो इसका डेटा क्या है देख लेते हैं। सो x1 y0, x1 y0 यानी कि ये 0.4, फिर x0 y1, x0 y1 यानी कि 0.2, सो 0.6 हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1 होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी। बट सेकेंड ऑप्शन में क्या पूछा है, मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, है ना। 0 और 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। हाँ, और है, और करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन। अगर एंड है तो इंटरसेक्शन, सो यहाँ ये दोनों का यूनियन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0 प्लस, मतलब यूनियन है इसलिए प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 0 क्या है, 0.1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1 क्या है, 0.6, सो टोटल 0.7 इज द आंसर। ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर होगा। सो ये सेकंड का आंसर मिला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 इन टोटल प्रॉब्लम अमंग द सिलेक्शन, ये हमारा सिलेक्शन है। ओके, आगे जाते हैं। द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। अब मार्जिनल फाइंड करना है ना, तो आई थिंक
सिस्टमेटिकली तो आप लोगों को पता होगा, मार्जिनल ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स को हम फिक्स कर रहे हैं, वाई पूरा कवर करना पड़ेगा, और मार्जिनल ऑफ वाई का मतलब ये होगा वाई को हम फिक्स करेंगे, एक्स पूरा कवर करना पड़ेगा। सो अगर कैलकुलेशन बेस आपको क्लियर है तो टेबुलर फॉर्म में मार्जिनल फाइंड करना मीन्स जस्ट एक रो एंड एक कॉलम ऐड कर दो, यही टेबल में एक रो एंड एक कॉलम ऐड कर दो, ठीक है। तो ये होगा मार्जिनल, ये भी होगा मार्जिनल, और टोटल तो वन ही होगा, ये तो वन ही होने वाला है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम इसका एडिशन करें, ये तीनों डेटा का एडिशन अगर कर रहे हैं तो इसमें y ज़ीरो है, समझ में आ रहा है, y इक्वल टू ज़ीरो फिक्स है, x बदलता रहेगा, 0 1 2 बदलेगा कौन, x फुल कवर हो रहा है बट y ज़ीरो फिक्स है, इसीलिए यहाँ जो आपको मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ y, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इसको बोलते हैं, x सारा कवर होगा, y की प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। सो 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1 टोटल हो जाएगा 0.6, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली ये रो में अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो ये मार्जिनल ऑफ y इक्वल टू 1 हो जाएगी, सो 0.2 0 0.4 हो जाएगी, ठीक है। सो ये मार्जिनल्स ऑफ y। सिमिलरली अगर कॉलम वाइज हम एडिशन करना चाहते हैं तो यहाँ x फिक्स हो गया, y बदलेगा, तो x फिक्स है इसलिए हम बोलेंगे मार्जिनल्स ऑफ x, y फुल कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो के फाइंड करना चाहते हैं तो 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.3 होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो 0.6 प्लस 0.2 0.6 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए मार्जिनल फाइंड करना चाहते हैं तो 0.1 प्लस 0 यानी कि 0.1 होगा, और इसका एडिशन तो 1 ही होगा, ठीक है। सो ये सारा है मार्जिनल्स ऑफ y, ये है मार्जिनल्स ऑफ x, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अगर नहीं पता है तो जस्ट मैं एक कैलकुलेशन यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक पता होगा, बहुत इजी है, फिर भी नहीं पता है ना तो मार्जिनल्स तो आप वो थियोरेटिकल वीडियो मैंने डाला है प्रोसेस के लिए, वो आप रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अदरवाइज टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी वो मैं बता दूँ। मार्जिनल्स ऑफ x ओवर y, है ना, कई बार ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं ओवर y का मतलब क्या हुआ, x हम फिक्स कर रहे हैं तो y पूरा कवर करेंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मार्जिनल्स ऑफ y ओवर x, तो मार्जिनल ऑफ y का मतलब y हम फिक्स कर रहे हैं तो ओवर x पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सो x हम फिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल x की 3 वैल्यू है, सो x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए 3 मार्जिनल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ हमने बोल तो दिया y फिक्स कर रहे हैं बट y की 0 एंड 1 दो पॉसिबिलिटीज़ है, सो y इक्वल टू 0 भी फिक्स कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 भी फिक्स कर सकते हैं, तो टोटल 2 मार्जिनल्स मिलेंगे y के, ठीक है। ओके, सो यहाँ हमें करना क्या है, एडिशन करना है, बट x फिक्स है सो y पे एडिशन करना है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, अब y यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, y पूरा कवर करना है, ठीक है। सो 0 के लिए y पूरा कवर करो, सो 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.3 आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए 0.6 आंसर होगा, फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए 0.1 आंसर होगा, ठीक है। डेप्थ कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा हूँ बट आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 यानी कि x फुल कवर करना है तो y इक्वल टू 0 के लिए 0.6 आंसर है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 फिक्स कर दो तो 0.4, तो ये सारे मार्जिनल्स है, ठीक है। बट यस, इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखना है तो आप वो वीडियो प्रेफर कर लेना, उसमें डेप्थ में सब कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, थर्ड में क्या फाइंड कर, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मार्जिनल मिल गया, अब क्या फाइंड करना, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x
फॉर गिवन वाई। तो पहले मैं सिम्बोलिकली लिख देता हूँ। अगेन यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है, कंडीशनल ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई एंड कंडीशनल ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, बट यहाँ क्लियर बोल दिया है कंडीशनल ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई। यस, कंडीशनल ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई, तो मैं वही ऑप्शन लिख रहा हूँ, कंडीशनल ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई, और वाई भी ज़ीरो दी ही दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। ओके, सो अगर फॉर्मूला लिखनी है तो जो गिवन है उसको हम स्लैश के बाद लिखते हैं। सो ऐसा, और एक्स है वो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए F1 हो जाएगा। तो एज पर फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वाई अपन मार्जिनल ऑफ वाई होगा, और मार्जिनल ऑफ वाई को हम एफ के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट याद रहे यहाँ y इक्वल टू ज़ीरो भी दे दिया है, सो y इक्वल टू ज़ीरो के लिए फॉर्मूला क्या बनेगी, f1 ऑफ x स्लेश ज़ीरो इक्वल टू f ऑफ x कॉमा ज़ीरो अपॉन मार्जिनल ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू फ्री है, ध्यान रहे। सो x इज इक्वल टू हम ज़ीरो ले सकते हैं, x इज इक्वल टू वन ले सकते हैं, x इज इक्वल टू टू लिख सकते हैं। सो यहाँ टोटल हमारे पास तीन ऑप्शंस मिलेंगे, x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब वन के लिए, ज़ीरो के लिए फॉर्मूला क्या बनेगी, ध्यान से देखा, f1 ज़ीरो ज़ीरो, f1 वन ज़ीरो, f1 टू ज़ीरो, और फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो f ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो अपॉन f2 ज़ीरो, यहाँ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो f1 कॉमा ज़ीरो अपॉन f2 ऑफ ज़ीरो, और यहाँ फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो f2 कॉमा ज़ीरो अपॉन f2 ज़ीरो मार्जिनल ऑफ, और f0 ज़ीरो क्या है टेबल में से, हाँ टेबल में से ज़ीरो ज़ीरो क्या है 0.1, सो यहाँ आएगा 0.1, और f2 का मतलब है y का मार्जिनल ज़ीरो पे, तो ये y का मार्जिनल है और ज़ीरो पे 0.6 है, सो 1/6 होगा, ठीक है। सिमिलरली f1 ज़ीरो, f1 ज़ीरो 0.4 होगा, 0.4, मार्जिनल्स तो अगेन वही है 0.6, सो 4/6 यानी कि 2/3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और लास्ट में f2 ज़ीरो, यस f2 ज़ीरो, सो x2/0 0.1 आएगा, सो 0.1 डिवाइड बाई 0.6, सो 1/6 आंसर, ठीक है। तो यहाँ टोटल तीन कंडीशनल्स मिलेंगी, कंडीशनल ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई इक्वल टू ज़ीरो तीन मिलेगी, ठीक है, और ये तीनों कंडीशनल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। दैट्स इट।